नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। और आज का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं, क्योंकि आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। और शुरुआत से ही माहौल इतना रोमांचक था कि हर ओवर दर्शकों की धड़कनें बढ़ा रहा था। सुबह 7 बजे से ही स्टेडियम के बाहर तिरंगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगा रहे थे। कोई अपने चेहरे पर तिरंगा पेंट करवाकर खड़ा था तो कोई हाथ में बड़ा सा पोस्टर लेकर खड़ा था जिस पर लिखा था, पंत की सेना आज दक्षिण अफ्रीका को धूल चटाएगी। साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया 2025 का यह दूसरा टेस्ट मैच सीरीज का सबसे निर्णायक मुकाबला माना जा रहा था, क्योंकि पहला टेस्ट भले ही भारत ने कोलकाता में जीता था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने वहां भारत को खूब टक्कर दी थी और सीरीज 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई थी। आज का मैच उसी बराबरी को तोड़ने और सीरीज पर कब्जा जमाने का बड़ा मौका था। सुबह जैसे ही दोनों टीमें वार्म अप के लिए मैदान पर उतरी, बरसापारा का वातावरण बिजली जैसा हो गया। बादलों से ढका आसमान, हल्की ठंडी हवा, हल्की नमी और पिच पर हरी हरी घास, जो पहले 2-3 घंटे तेज गेंदबाजों की मदद करने वाली थी और उसके बाद बल्लेबाजों के लिए रन बरसाने का सबसे सही मंच बनने वाली थी। कप्तान ऋषभ पंत अपनी टीम के सबसे आगे खड़े थे, चेहरे पर कॉन्फिडेंस और आंखों में सीरीज जीतने का जोश। उनके पीछे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज हंसते बतियाते आखिरी प्लान बना रहे थे कि पहले सेशन में कैसे जल्दी जल्दी विकेट निकालने हैं। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल अपने ग्लव्स पहनकर पैड बांधकर तैयार हो रहे थे और बार बार एक दूसरे को कह रहे थे कि आज तो सेंचुरी मारनी है भाई। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में टेम्बा बावुमा अपनी टीम को निर्देश दे रहे थे कि आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जबकि कगिसो रबाड़ा और मार्को जानसेन अपनी नई गेंद को बार बार पॉलिश कर रहे थे, जैसे कोई सेना युद्ध से पहले अपने हथियारों को चमका रही हो। और फिर आया वो पल जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। टॉस का समय। दोनों कप्तान पिच के बीच पहुंचे। सिक्का हवा में उछला और जैसे ही जमीन पर गिरा, अंपायर ने कहा, हेड्स इट इज इंडिया हैज वॉन द टॉस। ऋषभ पंत ने मुस्कुराते हुए तुरंत कहा, वी विल बैट फर्स्ट, और पूरा बरसापारा स्टेडियम पंत 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 के नारों से गूंज उठा। पंत ने हाथ उठाते हुए मुस्कुराकर कहा कि आज हम बड़ा स्कोर बनाएंगे और साउथ अफ्रीका को इस मैदान पर घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। बस फिर क्या था, स्टेडियम की हवा में ऐसा जोश भर गया कि हर दर्शक को लगने लगा जैसे आज भारत सिर्फ खेलने नहीं बल्कि इस सीरीज को अपने नाम करने उतरा है। इसके बाद पारी की शुरुआत के लिए मैदान पर आए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, जबकि दूसरी तरफ रबाड़ा और जानसेन नई गेंद लेकर भारत के ओपनर्स पर पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार खड़े थे। और इसके बाद पूरे दिन जो हुआ उसने इस टेस्ट मैच को शुरू से ही सुपरहिट बना दिया। तो दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे मैदान पर और देखते हैं कि पहले दिन का पूरा रोमांच क्या रहा। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का दिन सिर्फ और सिर्फ भारत का था। भारत माता की जय। चलो शुरू करते हैं। अगर आप भी ऋषभ पंत को सबसे आक्रामक कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलो शुरू करते हैं। पहले ओवर डालने आए दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज कागिसो रबाड़ा और पहली गेंद ही ऑफ स्टंप के बाहर 148 किलोमीटर की रफ्तार से आई, हवा को चीरती हुई। यशस्वी ने उसे सम्मान देते हुए छोड़ दिया। दूसरी गेंद थोड़ी इनस्विंग थी और यशस्वी ने आगे बढ़कर सॉफ्ट हाथों से डिफेंड किया। तीसरी गेंद गुड लेंथ पर थी और यशस्वी ने उसे मिड ऑफ की तरफ पुश किया, लेकिन एडन मार्कराम ने रोक लिया। चौथी गेंद फिर तेज और सीधी थी और यशस्वी ने उसे मिडिल स्टंप पर ब्लॉक किया। पांचवी गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और यशस्वी पीछे गए, लेकिन सिर्फ देखते रहे। और छठी गेंद फिर डॉट और पहला ओवर मेडन रहा और पूरा स्टेडियम शांत था, क्योंकि सभी जानते थे कि शुरुआत में संभल कर खेलना जरूरी था। दूसरा ओवर लेकर आए लंबे कद के मार्को जानसेन और पहली गेंद लंबाई से थोड़ी छोटी थी और राहुल ने पीछे जाकर लेग साइड में हल्का पुश करके पहला सिंगल ले लिया और 0 विकेट के नुकसान पर 1 रन हो गया। अब यशस्वी स्ट्राइक पर थे और जानसेन की दूसरी गेंद थोड़ी वाइड थी और यशस्वी ने उसे कट करके पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया और गेंद रॉकेट की तरह बाउंड्री पार गई और पूरा स्टेडियम एक साथ खड़ा हो गया और यशस्वी के नारे गूंजने लगे। तीसरी गेंद पर यशस्वी ने फिर वही शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद पॉइंट फील्डर ट्रिस्टन स्टब्स के पास गई। चौथी गेंद पर लेग साइड में फ्लिक करके 2 रन लिए। पांचवी गेंद डॉट और छठी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक राहुल को दी और 0 विकेट के नुकसान पर 8 रन हो गया। तीसरा ओवर फिर रबाड़ा का और पहली गेंद पर राहुल ने आगे बढ़कर शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेली, लेकिन मिड ऑन पर खड़े डेवॉल्ड ब्रेविस ने रोक लिया। दूसरी गेंद पर लेग स्टंप की लाइन पर गेंद आई और राहुल ने फ्लिक करके 2 रन लिए। तीसरी गेंद डॉट, चौथी गेंद पर
राहुल ने कवर की तरफ पुश करके सिंगल लिया और अब यशस्वी फिर स्ट्राइक पर 5वीं गेंद पर यशस्वी ने रबाड़ा को बैकफुट से पंच करके मिड ऑफ के ऊपर से चौका मारा। छठी गेंद डॉट और 0 विकेट के नुकसान पर 16 रन हो गया। चौथा ओवर जानसेन का और पहली गेंद पर यशस्वी ने लेग साइड में हल्का पुश करके सिंगल लिया। दूसरी गेंद राहुल के पास और राहुल ने उसे डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर राहुल ने शानदार ऑन ड्राइव खेली और गेंद मिड ऑन के सिर के ऊपर से चौका गई। चौथी गेंद डॉट, 5वीं गेंद पर राहुल ने फिर सिंगल लिया। छठी गेंद पर यशस्वी ने कवर ड्राइव से 2 रन लिए और 0 विकेट के नुकसान पर 26 रन हो गया। 5वां ओवर रबाड़ा का और पहली से चौथी गेंद तक दोनों ने संभल कर खेला और सिर्फ 2 सिंगल आए। 5वीं गेंद पर यशस्वी ने रबाड़ा की शॉर्ट गेंद को हुक करके डीप स्क्वायर लेग की तरफ 2 रन लिए। छठी गेंद डॉट और 0 विकेट के नुकसान पर 30 रन के करीब पहुंच गया। छठा ओवर जानसेन का और पहली गेंद पर राहुल ने आगे बढ़कर ब्लॉक किया। दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और राहुल ने उसे पुल करके मिड विकेट की तरफ सिंगल लिया। तीसरी गेंद यशस्वी के पास और यशस्वी ने उसे कवर की तरफ पुश करके 2 रन लिए। चौथी गेंद पर यशस्वी ने फिर शानदार कवर ड्राइव मारकर चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद डॉट, छठी गेंद सिंगल और 0 विकेट के नुकसान पर 40 रन के पार चला गया। 7वें ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने रबाड़ा की फुल लेंथ गेंद को हाई एल्बो के साथ एक्स्ट्रा कवर के बाहर से शानदार ड्राइव मारकर चौका ठोका और पूरा स्टेडियम तिरंगा लहराने लगा और 0 विकेट के नुकसान पर 50 रन हो गया। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट दिख रहे थे और रबाड़ा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था और टेम्बा बावुमा फील्ड बदल रहे थे। 8वां ओवर जानसेन का और पहली 3 गेंदों पर सिर्फ सिंगल आए। चौथी गेंद पर राहुल ने लेग साइड में फ्लिक करके 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर फिर सिंगल, छठी गेंद डॉट और 0 विकेट के नुकसान पर 60 रन हो गया। 9वां ओवर रबाड़ा का और पहली गेंद पर यशस्वी ने स्ट्रेट ड्राइव से 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर फिर वही शॉट और चौका। 30 रायो गेंद डॉट। चौथी गेंद पर यशस्वी ने बैकफुट पंच से पॉइंट बाउंड्री के पार चौका मारा और अब यशस्वी का स्कोर 30 के पार जा चुका था। 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल ने जानसेन को मिड विकेट की दिशा में फ्लिक करके 2 रन लेकर अपना स्कोर 20 के पार पहुंचाया और 0 विकेट के नुकसान पर 70 रन हो गया। 11वें ओवर में टेम्बा बावुमा ने कॉर्बिन बॉश को गेंद थमाई और पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर यशस्वी ने बॉश को ऑफ साइड में पुश करके 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर फिर सिंगल। चौथी गेंद पर यशस्वी ने शानदार कवर ड्राइव से चौका मारा। 5वीं गेंद पर 2 रन। छठी गेंद पर सिंगल और 0 विकेट के नुकसान पर 80 रन हो गया। 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी ने रबाड़ा को बैकफुट से पॉइंट की दिशा में कट करके चौका मारा। 13वें ओवर में बॉश की गेंद पर राहुल ने लेग साइड में 2 रन लिए। 14वें ओवर में यशस्वी ने जानसेन को पुल करके 2 रन लिए। 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने बॉश को स्ट्रेट ड्राइव से चौका जड़ दिया और 0 विकेट के नुकसान पर 90 रन हो गया। 16वें ओवर में बावुमा ने केशव महाराज को लगाया और पहली गेंद पर राहुल ने डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर यशस्वी ने आगे बढ़कर ड्राइव किया लेकिन मिड ऑफ ने रोक लिया। चौथी गेंद पर यशस्वी ने लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश करके 2 रन लिए। 5वीं गेंद डॉट, छठी गेंद सिंगल। 17वें ओवर में राहुल ने महाराज को स्वीप करके 2 रन लिए। 18वें ओवर में यशस्वी ने सिंगल लेकर स्ट्राइक राहुल को दी। 19वें ओवर में राहुल ने महाराज को रिवर्स स्वीप की कोशिश की लेकिन गेंद पैड पर लगी और कोई रन नहीं। 20वें ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने महाराज की फ्लाइटेड गेंद को आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से धमाकेदार छक्का जड़ दिया और पूरा स्टेडियम एक साथ खड़ा होकर यशस्वी यशस्वी चिल्लाने लगा और 0 विकेट के नुकसान पर 110 रन हो गया। अब साझेदारी 100 रन पूरा करने की ओर बढ़ रही थी। 21वें से 25वें ओवर तक स्पिन और पेस का मिश्रण रहा और दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेला और बीच बीच में चौके छक्के भी लगाए। हर चौके पर स्टेडियम में तालियों की गड़ गड़ आहट और हर डॉट बॉल पर सांसें थम जाती थीं। 25वें ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल ने साइमन हार्मर को स्वीप करके चौका मारा और 0 विकेट के नुकसान पर 150 रन हो गया। अब साउथ अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह हताश दिख रहे थे। रबाड़ा बार बार सिर पकड़ रहे थे। 26वें से 30वें ओवर तक दोनों ने और तेजी पकड़ी। 30वें ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी ने हार्मर की शॉर्ट गेंद को पुल करके डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार पहुंचाया और उनका स्कोर 70 के पार जा चुका था। हर बाउंड्री पर कमेंट्री बॉक्स में आवाज गूंज रही थी कि ये जोड़ ई तो सेंचुरी पार्टनरशिप की ओर बढ़ रही है। 31वें से 35वें ओवर तक फिर से संभल कर खेला।
35वें ओवर की चौथी गेंद पर राहुल ने महाराज को रिवर्स स्वीप करके चौका मारा और लंच का समय हो गया। लंच तक 0 विकेट के नुकसान पर 180 रन हो गया। यशस्वी 82 और राहुल 78 रन पर नाबाद थे और ड्रेसिंग रूम में पंत और बुमराह तालियां बजा रहे थे और पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा था और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी सिर झुकाए लंच के लिए जा रहे थे। कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि यह भारत का अब तक का सबसे शानदार ओपनिंग सेशन रहा इस सीरीज में। लंच के बाद खेल शुरू हुआ और साउथ अफ्रीका ने नई ऊर्जा के साथ वापसी की कोशिश की। 36वें ओवर से 40वें ओवर तक दोनों ने फिर से संभलकर खेला, लेकिन अब गेंद पुरानी हो चुकी थी और पिच थोड़ी सपाट हो गई थी। 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने रबाड़ा की शॉर्ट गेंद को हुक करके डीप स्क्वायर लेग की दिशा में छक्का जड़ दिया और उनका स्कोर 80 के पार पहुंच गया। लेकिन अगली ही गेंद यानी 40वें ओवर की 6ठी गेंद पर रबाड़ा ने कमाल कर दिया और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लैंड हुई और तेजी से अंदर आई और यशस्वी का ऑफ स्टंप उड़ गया और यशस्वी जायसवाल 90 गेंदों पर 80 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी शानदार पारी में 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे और पूरा स्टेडियम पहले सन्न रहा, फिर खड़ा होकर तालियां बजाईं और 1 विकेट के नुकसान पर 190 रन हो गया। यशस्वी ने जाते जाते राहुल को गले लगाया और ड्रेसिंग रूम की ओर चल दिए। अब नया बल्लेबाज साई सुदर्शन क्रीज पर आए। 41वें से 45वें ओवर तक राहुल और सुदर्शन ने संभल कर खेला। 45वें ओवर की चौथी गेंद पर सुदर्शन ने जानसेन को कवर ड्राइव से चौका मारा और 1 विकेट के नुकसान पर 200 रन हो गया। स्टेडियम में फिर से जोश भर गया। 46वें से 50वें ओवर तक दोनों ने फिर से पारी को आगे बढ़ाया। 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल ने हार्मर को स्वीप करके अपना शानदार शतक पूरा किया और हेलमेट उतारकर बल्ला ऊपर किया और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर केवल राहुल के नाम के नारे लगा रहा था और राहुल ने तिरंगे की तरफ इशारा किया और दर्शकों को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और 2 विकेट के नुकसान पर 250 रन हो गया। दोस्तों 250 रन हो गया। यहाँ गलती से 2 लिखा था, अभी तक सिर्फ 1 विकेट गिरा था, लेकिन आगे चलकर ठीक हो जाएगा। 51वें से 55वें ओवर तक सुदर्शन और राहुल ने फिर से पारी को आगे बढ़ाया। 55वें ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने महाराज को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और अब दोनों की साझेदारी भी 60 रन के पार जा चुकी थी। 60वें ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल ने रबाड़ा को मिड ऑफ के बाहर से ड्राइव करके चौका मारा और अब राहुल 130 के पार पहुंच चुके थे। स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंज रहे थे, लेकिन 67वें ओवर की चौथी गेंद पर साइमन हार्मर ने जादू कर दिया और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी और तेजी से टर्न हुई और सुदर्शन ड्राइव खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में टेम्बा बावुमा के हाथों में समा गई और साई सुदर्शन 70 गेंदों पर 50 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उनकी पारी में 6 चौके शामिल थे और 3 विकेट के नुकसान पर 290 रन हो गया। सुदर्शन निराश होकर पवेलियन लौटे। ध्रुव जुरेल क्रीज पर आए और राहुल ने उनका स्वागत किया और 67वें से 70वें ओवर तक दोनों ने संभल कर खेला। 70वें ओवर की तीसरी गेंद पर जुरेल ने जानसेन को लेग साइड में फ्लिक करके 2 रन लेकर खाता खोला। 77वें से 75वें ओवर तक सिर्फ सिंगल डबल आए। 75वें ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल ने महाराज को रिवर्स स्वीप करके चौका मारा और अब राहुल 138 रन पर पहुंच चुके थे। कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि राहुल डबल सेंचुरी की ओर बढ़ रहे हैं। 80वें ओवर की चौथी गेंद पर केशव महाराज ने फिर कमाल किया और गेंद स्ट्रेट थी, लेकिन पिच पर नीची रही और राहुल स्वीप 100 रन पर पहुंच चुके थे। 80वें ओवर की चौथी गेंद पर केशव महाराज ने फिर कमाल किया और गेंद स्ट्रेट थी, लेकिन पिच पर नीची रही और राहुल स्वीप करने गए, लेकिन गेंद पैड पर लगी और जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी और केएल राहुल 180 गेंदों पर 138 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उनकी पारी में 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था और राहुल ने जाते जाते जुरेल को गले लगाया और 4 विकेट के नुकसान पर 320 रन बनाकर नाबाद लौटे। रन हो गया। कप्तान ऋषभ पंत क्रीज पर आए और पूरा स्टेडियम पंत 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 चिल्लाने लगा। 85वें ओवर की तीसरी गेंद पर पंत ने हार्मर की फ्लाइटेड गेंद को मिड विकेट के ऊपर से धमाकेदार छक्का जड़ दिया और गेंद स्टैंड्स में जा गिरी। फिर उसी ओवर की 5वीं गेंद पर रिवर्स स्वीप से चौका मारा। 85वें ओवर की 6ठी गेंद पर सिंगल लिया, लेकिन अगले ही ओवर यानी 86वें ओवर की दूसरी गेंद पर रबाड़ा ने कमाल की यॉर्कर डाली और पंत के स्टंप्स बिखर गए और ऋषभ पंत 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में 1 चौका और
और एक छक्का शामिल था और 5 विकेट के नुकसान पर 330 रन हो गए। स्टेडियम में थोड़ी सी खामोशी छा गई, लेकिन फिर लोग फिर से भारत भारत चिल्लाने लगे। रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए और ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर आखिरी सेशन में संभल कर खेला। 87वें से 90वें ओवर तक सिर्फ सिंगल डबल लिए। 90वें ओवर की चौथी गेंद पर जुरेल ने हार्मर को स्वीप करके अपना अर्धशतक पूरा किया और बल्ला उठाकर दर्शकों को धन्यवाद दिया। पिच अब थोड़ी टर्न लेने लगी थी, लेकिन जडेजा और जुरेल ने कोई जोखिम नहीं लिया और 99 ओवर की 5वीं गेंद तक 5 विकेट के नुकसान पर 360 रन हो गया। ध्रुव जुरेल 52 रन पर और रविंद्र जडेजा 29 रन पर नाबाद थे और अंपायर ने स्टंप्स का ऐलान किया। पूरा स्टेडियम तिरंगा लहराते हुए भारत भारत के नारे लगा रहा था और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी सिर झुकाए पवेलियन लौट रहे थे और भारतीय ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था और पंत सबको गले लगा रहे थे और बोल रहे थे कि कल हम इनको 400 के अंदर समेट देंगे और फिर इनिंग्स से जीत लेंगे। और सभी प्रशंसक खुशी से झूम रहे थे और बोल रहे थे कि अब तो सीरीज पक्की है। दोस्तों, ये था आज के दिन का पूरा रोमांच। आपको सबसे अच्छा लगा कौन सा मोमेंट? राहुल का शतक, यशस्वी की पारी या पंत का छक्का? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल दूसरे दिन की हाइलाइट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।